नमस्कार। अक्टूबर माह का राशिफल हाजिर है। सबका पसंदीदा माह है अक्टूबर। एक तो गर्मी जारी होती है और हल्की हल्की गुलाबी ठंड दस्तक देती है, शुरुआत होती है और पर्व त्योहारों से भरा हुआ रहता है। तो बचपन से ही हम लोग अक्टूबर माह का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि अनेकों पर्व और उन पर्वों पे घरों में तरह तरह की मिष्ठान बनते हैं और बाल बच्चे बड़े उल्लास से हर पर्व त्योहार को मनाते हैं। तो इस बार भी कोई भिन्न नहीं है। अक्टूबर माह में बहुत पर्व हैं। ग्रह स्थिति पर चर्चा हो जाए। सूर्य कन्या राशि में 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति, सूर्य कन्या राशि छोड़ के तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल वृष राशि में 16 अक्टूबर को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध कन्या में ही रहेंगे और वक्री रहेंगे, किंतु मास के जस्ट नेक्स्ट डे 2 अक्टूबर को बुध मार्गी हो जाएंगे और बहुत तेजी से चलते हुए 26 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र मासारंभ में कन्या में अस्त के रूप में शुरुआत करेंगे और फिर 18 अक्टूबर को अपनी स्वयं राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में वक्री, शनि मकर में 23 तारीख तक वक्री, फिर मार्गी हो जाएंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब हम शनि का देखें कि शनि की साढ़सती धनु, मकर और कुंभ पे जारी रहेगी और त्योहारों का सिलसिला 2 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उनकी भी जयंती पड़ती है 2 अक्टूबर को। 3 तारीख को सरस्वती पूजा, 3 ही को दुर्गाष्टमी पड़ जाएगी और 4 अक्टूबर को महानवमी, नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे और 5 अक्टूबर को दशहरा। दशहरा अपने आप में एक अभुज मुहूर्त है। बिना किसी मुहूर्त पे कोई भी अच्छा शुभ कार्य किया जा सकता है, जैसे कि दुकान खोलना, कोई कार्यारंभ या किसी और इससे संबंधित विषयों के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। गृहारंभ करना, कुछ भी इस तरीके के कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा उत्तम मुहूर्त में गिनती होता है दशहरा। फिर 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा, इसी दिन वाल्मीकि जयंती भी पड़ेगी। 13 अक्टूबर को करवा चौथ, सुहागनों का पर्व करवा चौथ। 17 अक्टूबर को सूर्य की संक्रांति और अहोई अष्टमी। उत्तर भारत में और मध्य भारत में कई जगहों पे अहोई अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को यमदीप दान होगा। 23 अक्टूबर को धनतेरस और धन्वंतरी जयंती कहते हैं जिसे, वो पर्व पड़ेगा। इस दिन लोग कुछ सोने का खरीदारी खूब करते हैं और नहीं तो कोई बर्तन ही घर में लेके आते हैं जिसे शुभ माना गया है। 24 अक्टूबर को नरक चतुर्थी पड़ेगी और 24 की रात्रि को ही दीपावली पर्व मनाया जाएगा। अब दीपावली 24 को ही मनाई जा रही है। 25 को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण के चलते सूतकाल भी लगेगा, तो इसलिए सूर्य ग्रहण इस बार पूरे हिंदुस्तान में देखा जाएगा। उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, वहां दिखाई देगा। भौमवती अमावस्या के दिन इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण का प्रवेश 14:29 पे होगा, मध्य काल 4:30 और समाप्ति का समय 6:32 होगा। सूर्य ग्रहण में स्नान, दान, अनुष्ठान, अपने देवताओं का पूजन, ये सब श्रेष्ठ माना गया है। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, भैया दूज या यम द्वितीया। 30 अक्टूबर को छठ पूजा, बिहार का और पूर्व भारत का बहुत ही पवित्र और बड़ा पर्व। छठ पूजा सूर्य देव की डूबते सूर्य और उगते सूर्य दोनों को अर्घ देने का पर्व है और इसके साथ त्योहारों का लगभग सिलसिला मासंत के साथ ही समाप्त हो जाएगा। संवत 2079 के अश्विनी मास की समाप्ति 9 अक्टूबर को हो जाएगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक के लिए कार्तिक मास
रहेगा। इस बार कार्तिक मास में 5 सोमवार और 5 मंगलवार पड़ रहा है और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो ये मिला जुला के कोई अच्छे संकेत नहीं है। सूर्य ग्रहण के ग्रहण काल के नजदीक में आगे पीछे भूकंप भी आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, राजाओं पे, राजपक्ष पे सूर्य ग्रहण भारी रहते हैं और इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, तो इसलिए भारत के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं है। किसी बड़े राजनेता का जीवन सफर भी समाप्त हो सकता है, महंगाई बढ़ेगी, जनता में संतोष होगा। तो मिला जुला के उत्तम स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अब हम चलें राशिफल की ओर और देखें कि विभिन्न राशियों के लिए ग्रह क्या बोलते हैं। सिंह राशि के लिए ग्रहों की स्थिति बहुत उत्तम है। शनि 6ठे घर में शत्रुजीत बने हुए हैं, आपको शत्रुओं का दमन कर रहे हैं। मंगल दशम भाव में दिग्बली हैं, फिर वो 16 तारीख को मिथुन में जब प्रवेश करेंगे तो आय स्थान में पहुंच जाएंगे। मंगल योग कारक ग्रह हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं, सुख स्थान के स्वामी हैं, अच्छा धन प्राप्त होगा, धन की स्थिति भी उत्तम रहेगी। बुध पूरा महीना धन स्थान में बैठे हुए हैं सूर्य शुक्र के साथ, और फिर मासांत में बुध 26 तारीख को तुला में जब प्रवेश करेंगे तब थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, किंतु सिंह राशि सब तरफ से लाभ में दिखाई दे रही है। बुजुर्गों को सेवा की जरूरत है क्योंकि राहु भाग्य स्थान में बैठा हुआ थोड़ा आपके भाग्य को दबा रहा है। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें और आगे बढ़ें, लाभ में रहेंगे। 9 और 10 को चंद्राष्टम की स्थिति है। चंद्राष्टम की स्थिति में बजरंग बली का उपासना करें, हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी।